आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बहुप्रतीक्षित 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की। 69,000 भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में हुई शिक्षा मित्रों की एंट्री। कल होगी सुनवाई, किसकी होगी जीत? टीम द लायंस की तरफ से आइए 21/79/02/2024 दाखिल की गई, जिससे शिक्षा मित्र भी अब इस भर्ती में अपनी एंट्री कर चुके हैं। क्या सबसे बड़ी दिक्कत बीएड अभ्यर्थियों की होगी? एटीआरई पार्ट है या नहीं, इसको लेकर होगी सुप्रीम बहस। रिटन सबमिशन जो है दाखिल हो चुका है। तमाम पॉइंट जो इस पे लिखे हुए हैं, हर एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको कोई भी सूचना नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आशा है आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। तो चलिए, आप देख सकते हैं ये सिविल अपीलान, आप देख सकते हैं अपीलान जुडिशियल देख सकते हैं, ये 21/79/02 इसमें अरुण कुमार दीक्षित एंड अदर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अरुण कुमार दीक्षित एंड अदर्स, ये शिक्षा मित्रों की एंट्री, ये आरक्षण केस जो सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है यहाँ पे हो गई है। चूँकि आप देख रहे हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो बीएड के हों और चाहे वो बीटीसी के हों, वो सभी कैंडिडेट्स सूची बचाने के लिए गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। और आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में डबल आरक्षण के लेकर बहस भी हुई, जिसमें सीजेआई सर ने टिप्पणी भी की। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट पर फिर जो डेट लगी है 23 सितंबर यानी कि कल 2024 को सुनवाई होनी है, जिसके लिए जो भी रिटन सबमिशन मांगे गए थे वो अब दाखिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, ठीक है, रिटन सबमिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 7 पेज का सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आप भैया रिटर्न दाखिल कर दीजिए, रिटर्न से सबमिशन। तो रिटर्न सबमिशन जो कि अब सभी तरफ से दाखिल हो चुके हैं, जो एक ईमेल आईडी दी गई थी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, आपको जहाँ तक पता है कि शिक्षा मित्रों की एंट्री हो चुकी है 21/89/2002/2024 से। ये आईए इन्होंने दाखिल कर दी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो कल जैसे ये मामला डबल आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट पे लगा है, ये कोर्ट नंबर अगर हम बात करें तो कोर्ट नंबर 10 पे, और सीरियल नंबर की हम बात करें तो 62 पे लगा हुआ है, ठीक है। चूँकि अगर हम बात करें कोर्ट नंबर जो 1 है के कार्य समाप्त हो जाने के कारण अब ये कोर्ट नंबर 10 बनेगी, ठीक है, कोर्ट नंबर 1। लेकिन इस पर अगर हम बात करें तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई को छोड़कर 2 जज हैं, जो जस्टिस पादरीवाला साहब और जस्टिस मिश्रा जी, जो 2 जज हैं वो इस केस को सुनेंगे। वो कोर्ट नंबर 10 में आ जाएंगे और संभवतः जो भी सुनवाई है वो 12 बजे से स्टार्ट होगी। लेकिन आपको पता है कि जो पहले 50 मिसलेनियस केसेस हैं, ठीक है, मिसलेनियस केस सुने जाएंगे। उसके बाद ही सप्लीमेंट्री लिस्ट में 12वें नंबर पर ये डबल आरक्षण वाला केस का नंबर, ये आरक्षण वाला केस का नंबर आएगा। सुनवाई की अगर देखें तो सुनवाई के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगली डेट मिलने की संभावना ज़्यादा लग रही है। लेकिन फिर भी जो भी चीज़ कोर्ट में होगी, सुनवाई होती है या नहीं होती है, तमाम चीज़ डेट मिलती है, हर एक कार्रवाई की बात हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे, क्योंकि सुनवाई हो भी सकती है, 2 जजेस हैं, ठीक है। जो भी जानकारी होगी हम आपको देंगे। लेकिन अब हम बात करें
ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अरुण कुमार दीक्षित एंड अदर्स, जो कि द टीम लायंस, जो कि रिजवान अंसारी जी की तरफ से ये आईए दाखिल की गई है। तो 69,000 केस में शिक्षा मित्रों के, ठीक है, 69,000 केस में शिक्षा मित्रों को बतौर पार्टी इम्प्लीडर बनने हेतु जो 4 दिन से टीम डटी हुई थी दिल्ली में, जो कि द टीम लायंस, जो कि रिजवान अंसारी जी की है, और ये लंबी जद्दोजहद के बाद इन्होंने मुख्य केस में पार्टी बनने हेतु एवं शिक्षा मित्र का पक्ष रखने हेतु टीम की तरफ से अरुण कुमार दीक्षित, ये आप देख रहे हैं अरुण कुमार दीक्षित एंड अदर्स नाम से एक आईए फाइल की है। ठीक है, एक आईए फाइल की है जो ही 21/79/02/2024 जिसकी सीनियर वकील की देखरेख में इन्होंने दाखिल कर दी है। आईए के उन सभी बिंदुओं को इसमें उन्होंने समाहित किया है जिससे शिक्षा मित्रों को अधिकतम लाभ मिल सके। और टीम की तरफ से अगर ये इन्होंने बताया है कि इनकी टीम की तरफ से 3 वकीलों के साथ झारखंड हाई कोर्ट के रिजाइंड जज, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बात करें एक्स उपाध्यक्ष और वर्तमान में कई केसों के सीजे कोर्ट में न्यायमित्र क्यूरिस सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार सिन्हा जी। और हम बात करें तो एडवोकेट अजीत कुमार सिन्हा जी साहब को इन्होंने आईए में पॉइंट टू पॉइंट बिंदुओं बहस करने हेतु इन्होंने इंगेज कर लिया है। ठीक है, इन्होंने इंगेज कर लिया है और उनकी आज ब्रीफिंग की अगर हम बात करें तो उनके वकीलों द्वारा ब्रीफिंग की जा चुकी है। ठीक है, अब जैसे ही लिस्ट सुनवाई हो तो लिस्ट केस लिस्टेड होता है, अब शिक्षा मित्र भी अपना इसमें पॉइंट रखेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं अब ये जो मामला है त्रिकोणी हो गया। त्रिकोणी मतलब पहला बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्र। ये मामला आपको देखने को मिला होगा शुरुआत में 69,000 शिक्षक भर्ती चालू हुई थी और 40-45 को हटाकर 60-65 का जो नया गजट भारी हुआ था, तब ऐसे ही त्रिकोणी आपको मामला देखने को मिला था। लेकिन अगर हम बात करें अब की, तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि जो आप देख सकते हैं जो अब फैसला आया था बीएड अभ्यर्थियों को अगस्त 2024 को, ठीक है, 23 अगस्त 2024 समथिंग फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, जिसमें बीएड कैंडिडेटों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया और अब कोई बीएड स्टूडेंट की नई नियुक्ति नहीं हो सकती। आपने देखा इसका ताज़ा उदाहरण आप छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं, उसके अलावा और कई, चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कई प्रदेशों में कि नए बीएड का अपॉइंटमेंट अब नहीं किया जा सकता। चूँकि अब ये जो बहस होगी आप देख सकते हैं एटीआर पार्ट है या नहीं, इसको लेकर इसमें अगर आप देखेंगे तो जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं, बीटी कैंडिडेट्स हैं, जो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, वो सूची बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए, जो चयन सूची उसको बचाने के लिए। अगर आप देखिए, अगर इसमें डबल बेंच का अगर फैसला लागू होता है तो क्या नए सिरे से अगर सूची बनती है, लिस्ट जैसे डबल बेंच हाई कोर्ट ने कहा है रिवाइज करने के लिए, अगर इसमें रिवाइज होगी तो जो भी पहले बात देखें जो नए बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी अब तो नियुक्ति हो नहीं सकती। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अगर देखें तो हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो पुराने बीएड अभ्यर्थी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, लिस्ट रिवाइज होती है, तो उन अभ्यर्थियों की भी एक तरीके से देखें तो नई नियुक्ति ही मानी जाएगी। तो उनके लिए भी थोड़ा सा अगर देखें तो उसमें उनको लिए भी खतरा है। अगर लिस्ट रिवाइज होती है, कुछ भी होता है, नई लिस्ट बनती है, ठीक है। अब क्या रास्ता निकलता है
सुप्रीम कोर्ट से, और सरकार ने क्या रिटर्न सबमिशन जो है दाखिल किया है सूची बचाव के लिए, कि चाहे जो आरक्षण कैंडिडेट हो या समान कैंडिडेट हो, उनके लिए क्या बीच का रास्ता निकाला है, और जो उन्होंने एफिडेविट या जो भी रिटर्न सबमिशन जो दाखिल किया है उसमें क्या ऐसा रास्ता निकाला है जिससे दोनों अभ्यर्थियों के लिए हो। चूँकि ऐसी ही बात सरकार की तरफ से हो रही थी, दोनों अभ्यर्थियों के लिए बीच का रास्ता, तो वो तो अब सुप्रीम कोर्ट में ही पता चलेगा 23 को कि क्या ऐसा रास्ता निकला है। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे पॉइंट हुए, रिटर्न सबमिशन दाखिल हो चुका है 7 पेज का, जो भी था जो भी रहा। ठीक है, बीएड अभ्यर्थियों के लिए मैंने बताया 23 अगस्त 2023 जो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का आया था, बीएड प्राथमिक में अब एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अब शिक्षा मित्रों की एंट्री हुई है। ठीक है, जो भी ATR जो भी है, असिस्टेंट टीचर में रिक्वायरमेंट जो भी ATR है, जिसमें 60-65 का जो भी इसमें जो पार्ट माना गया था, ठीक है, और यह माना ना जाए जिसमें बहस होनी है। ठीक है, क्योंकि 60-65 की बाउंड्री जो थी, जिसमें कई शिक्षा मित्र टीचर नहीं बन पाए थे। ठीक है, अगर ये नहीं माना जाता तो शिक्षा मित्र भी पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में, वो भी अपना पॉइंट इसी ATR पे रखेंगे। ठीक है, कि अगर ये ATR अगर इसको चयन का समूह माना जाता है, चयन का नहीं माना जाता, जो बहस हो रही है, अगर इसको चयन का नहीं माना जाता और सिलेक्शन मेरिट बेस पे अगर होता, तो ये अपने भारांक के साथ अपनी नौकरी पा सकते थे। चूँकि 60-65 की वजह से ये जो शिक्षा मित्र हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाई, और वो नौकरी मतलब नहीं पा पाई इस कट ऑफ की वजह से। तो आप देख सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला है, और ये 23 तारीख को, ये 23 सितंबर को ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, 23 सितंबर को आपको देखने को सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा कि शिक्षा मित्रों की जो एंट्री हुई है, शिक्षा मित्रों को क्या मिलता है, बीएड अभ्यर्थियों को क्या मिलता है, और बीटीसी अभ्यर्थियों को क्या मिलता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत मैंने आपको बताया बीएड। ठीक है, बीएड अगर लिस्ट रिवाइज होती है तो समस्त बीएड डिग्री धारकों को खतरा हो सकता है। उसके अलावा ATR का पार्ट बनता है नहीं बनता है, जिसमें अगर शिक्षा मित्रों को फ़ायदा मिलता है तो काफ़ी शिक्षा मित्र भी आएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो देखिए तीनों लोग अपना, आप पहले से इसमें कोई अपनी राय दी नहीं जा सकती, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, ठीक है, वही निर्णय मान्य होगा। कोई कुछ भी कह दे कि इनकी जीत होगी, उनकी जीत होगी, तो कहने से कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मामले को अब कल ही का दिन बचा हुआ है, और जैसे भी कोई भी निर्णय आता है हम आपको बताएंगे। हाँ, आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों।